दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों थंबनेल पर देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2022 पर। दोस्त इसके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है, उस अपडेट को मैं आपके समक्ष साझा करूंगा। एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि शिक्षा से जुड़ी हर अपडेट्स मेरे चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, डीएलएड के संदर्भ में अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो प्लीज आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम आईडी दोनों बनी हुई है, किसी पर भी जाकर आप अपने कंफ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं। डीएलएड के संदर्भ में टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और अगर इंस्टाग्राम आप चाहते हैं तो बिल्कुल आप इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च करिएगा, वहां से आपको वो आईडी जरूर मिलेगी। ठीक है, तो चलिए एक एक चीजों पर हम आपसे बात करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली चीज आप देख पा रहे हैं, लिखा गया है कि सीधे प्रवेश का मौका 26 तक। बिल्कुल हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको इन्फॉर्म किया हुआ था कि डीएलएड के डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया का जो अंतिम मौका आपको दिया गया है वह 26 सितंबर तक दिया गया है। अगर उसके बाद आप जाते हैं एडमिशन प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने के लिए तो बिल्कुल आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अगर डीएलएड करना चाहते हैं तो आप 26 सितंबर तक अपने किसी भी विद्यालय में जाकर डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। और लगातार कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे कि भैया यह ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, तो मैं आप सभी से बताना चाहूंगा जो डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया होती है वह पूर्णतः ऑफलाइन मोड में कराई जाती है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, न किसी साइबर कैफ पर और न कहीं और। ठीक है, आप डायरेक्ट जिस कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं उस कॉलेज में जाइएगा, कॉलेज वाले ऑनलाइन मोड में उनको जो भी प्रक्रिया करना होगा वो अपने हिसाब से करते हैं। फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना जानिए कि हमारे लिए यह डायरेक्ट एडमिशन की जो प्रक्रिया है वह पूरी तरह से ऑफलाइन मोड में होती है। ठीक है, चलिए एक चीजों पर और हम आपसे बात करते हैं। सबसे पहली चीज आप देख पा रहे हैं कि डायट व प्राइवेट संस्थानों के संपूर्ण खाली सीटों का विवरण। बिल्कुल लगातार आप कमेंट के माध्यम से पूछ रहे हैं, हर किसी की इच्छाएं होती हैं कि हम जो है डायट कॉलेज से ही डीएलएड करें। ठीक है, बिल्कुल हमने आपको इसके पहले भी बताया था कि आपके यहाँ डायट कॉलेज की सीटें लगभग 1765 के आसपास में सीटें खाली हैं जब यह डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया नहीं हो रही थी। ठीक है, फिलहाल के लिए अब पूरी तरह से सीटें लगभग सभी डायट की फुल हो रही हैं। ऐसे में आप लगातार पूछ रहे हैं कि भैया अभी हमारे पास आज और कल का पूरी तरह से समय है, तो हम डायट के और प्राइवेट कॉलेजों के संस्थानों के सीटों का विवरण हम कैसे देख पाएंगे। तो देखिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है। ठीक है, तो बिल्कुल आप डायरेक्ट उस वीडियो पर जाकर पूरी तरह से लाइव प्रूफ के साथ आप सभी को बताया गया है कि आप प्राइवेट और डायट कॉलेजों की जितने भी संस्थाएं हैं सभी के खाली सीटों का विवरण आप किस प्रकार से देख पाएंगे, पूरी तरह से एकदम बताया गया है। ठीक है, चलिए एक सबसे बड़ा कमेंट आपका जो आ रहा था, कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया हम डायरेक्ट एडमिशन ले लिए, अब वे पछताएंगे। ठीक है, देखिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा जी, ये जो आपके बीच में अफवाहें आ रही हैं परीक्षा को लेकर और स्कॉलरशिप को लेकर, ये तमाम तरह की बातें सिर्फ एक हवा हवाई हैं। ठीक है, अगर कोई आपसे कह रहा है कि अगर आपने डायरेक्ट एडमिशन ले लिया है तो आपका एडमिशन काउंसलिंग वाले विद्यार्थियों की अपेक्षा डायरेक्ट वालों का जो परीक्षा होगा वह विलंब से कराया जाएगा। हमने आपको इसके पहले भी बताया है कि चाहे आपने डायरेक्ट एडमिशन लिया है और चाहे आपने काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन लिया है, आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। हर विद्यार्थी की परीक्षा मींस अगर आपने प्रथम सेमेस्टर में एडमिशन लिया है तो बिल्कुल आप लोगों का एग्जाम सभी का एक साथ कराया जाएगा। ठीक है, आप इसके चक्कर में मत रहिएगा कि हमारी परीक्षाएं विलंब से कराई जाएंगे। एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन और आपका बन रहा था स्कॉलरशिप को लेकर। देखिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, कतई आप इसके लिए परेशान मत होइए कि डायरेक्ट एडमिशन वालों की स्कॉलरशिप नहीं आती है, ऐसा कुछ नहीं है। पीएनपी आपका भी एडमिशन करवा रही है और पीएनपी काउंसलिंग के माध्यम से ही भी करवाइए। ठीक है, दोनों का एडमिशन इन्हीं के माध्यम से हो रहा है। अगर कोई इस तरह की बातें कह रहा है वह पूरी तरह से निराधार है। ठीक है, एक चीज और आप लगातार यहां देखिए कह रहे थे कि पीएनपी ने किया धोखा, कर दिया 1 साल बर्बाद। यह उन अभ्यर्थियों का कहना है कि जो लगातार आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे थे। जाहिर सी बात है, हम लोगों ने आपसे कहा था भैया कि आप लोगों के लिए अनवरत प्रयास किया, लेकिन आवेदन की तिथि आपकी नहीं बढ़ पाई। ठीक है, जिसके पीछे वजह रही कि इनके द्वारा एक ही बातें कही जा रही थी कि अगर अब आवेदन की तिथि बढ़ाई जाती है तो इनके सत्र पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा। मेरा सेंस आप समझिएगा कि सत्र इनका विलंब से होगा।
होगा। लेकिन अब यह मानकर चलिएगा कि आपको 1 साल का ड्रॉप करना होगा। अगर आप भविष्य में अपने आप को डीएलएड करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप 1 साल का इंतजार करिए, बाकी अदरवाइज अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन हम आपसे सिर्फ इतना कहेंगे कि अगर आप डीएलएड ही करना चाहते हैं तो आपको 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप डीएलएड कर पाएंगे। बाकी अदरवाइज हमने आपको सॉल्यूशन बताया है माइनॉरिटी कॉलेज का। अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो ऐसे कंडीशंस में आप उस माइनॉरिटी कॉलेज के पास जा सकते हैं जहां पर जो है बिना आवेदन के एडमिशन होता है। लेकिन इतना आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि इनके पास भी मौका 26 तारीख तक ही है, मींस कल तक है। अगर आप कल तक इनके पास चले जाते हैं तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में आपके लिए माइनॉरिटी कॉलेज का दरवाजा भी बंद हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आई होंगी। किसी भी प्रकार की अगर कंफ्यूजन होती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, एक कमेंट और आप कर रहे थे, देखिए इसमें लगातार आप पूछ रहे थे कि भैया जो लोग डायरेक्ट एडमिशन ले लिए हैं, ठीक है, जो लोग डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं या एडमिशन ले लिए हैं, क्या उन्हें भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या तो नहीं होगी? जैसे वो कह रहे थे कहीं हमारी जॉब लग रही है उस वक्त, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इत्यादि में कहीं आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी? देखिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, हम एक ही चीज़ आपसे बार बार कहते हैं कि आपका भी एडमिशन पीएनपी के थ्रू ही कराया जा रहा है। ठीक है, पीएनपी ने आदेश दिया है कि जितने भी अगर देखा जाए तो भारी मात्रा में सीटें खाली हैं जो है, इस वजह से पीएनपी डायरेक्ट एडमिशन का मौका देती है। ऐसा तो है नहीं कि आप फ्रॉड तरीके से एडमिशन ले रहे हैं, पीएनपी के माध्यम से आप भी एडमिशन ले रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको कहीं कभी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, चाहे आपकी जॉब लग रही है या कहीं भी आप डीएलएड के मार्कशीट के तहत आप कोई भी प्रक्रिया कर रहे हैं तो कहीं भी किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। ठीक है, आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। प्लीज अच्छा, एक अपडेट, इस अपडेट को हमने आपके समक्ष दिखाना ही भूल गया। देखिए आप लोगों के समक्ष अपडेट लगी है, आप देख पा रहे हैं डीएलएड के रिक्त 6 सीटों पर 26 को होगा प्रवेश। ये सिर्फ प्रयागराज डाइट की ही है। जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य के मुताबिक डीएलएड 2022 में सीधे प्रवेश के तहत 40 रिक्त सीटों के सापेक्ष 34 अभ्यर्थियों के मूल अभिलेख और 6 और डीडी जमा किए हैं। ऐसे में शेष 6 अभ्यर्थियों के मूल अभिलेख डीडी जमा करने के लिए 24 सितंबर तक अवसर दिया गया है। लेकिन इसके बाद भी अभ्यर्थी नहीं पहुंचते हैं तो सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के निर्देश पर रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए अभ्यर्थी 6 सितंबर को सुबह 10 बजे से सायं 4 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। यह आपके लिए कहा जा रहा है कि इसमें जो है टोटल अगर देखा जाए तो 40 अभ्यर्थियों ने डीडी वगैरह 34 अभ्यर्थी डीडी वगैरह सब कुछ जमा कर दिए हैं। अगर इनमें से कोई अभ्यर्थी नहीं पहुंचा, 6 सीट खाली है तो इनमें से कोई नहीं पहुंचता है तो बिल्कुल आप जाकर एडमिशन की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बातें आप समझ गए होंगे। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।